हेल्प करना है ना। डिलेड हो गया। ठीक है वीडियो सब हम लोग अति कर दिए। 16 में 17 होलो 16 मान के चलो। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पटना में बड़ा रेल हादसा हो गया है। पटना में आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में एक वाहन आ गया है और उसके परकच्चे उड़ गए हैं। स्थानीय लोगों में भी काफी दहशत का माहौल है। यात्री भी काफी घंटे तक इंतजार करते रहे और इस बीच अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बड़ा रेल हादसा हुआ है और आपको बता दें कि पटना हटिया एक्सप्रेस जो है वो एक वाहन से जा टकराई है। वाहन ट्रेन की चपेट में आ गया और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है वाहन। हालांकि आपको बता दें कि बड़ा रेल हादसा होते होते टला है, क्योंकि यहां पर किसी की जान नहीं गई है, किसी की जो है कोई ट्रेन की चपेट में नहीं आया है, लेकिन एक बड़ा रेल हादसा होते होते टला है। आपको बता दें कि फतुहा में शनिवार रात एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है, जब एक अवैध रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा डाक पार्सल वाहन तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर सामने नहीं आई है। यह घटना फतुहा दानापुर रेल मंडल के फतुहा इस्लामपुर रेलखंड पर शनिवार रात करीब 8:20 की है। जानकारी के अनुसार इस्लामपुर पटना हटिया एक्सप्रेस फतुहा स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। उसी दौरान 4 लेन आरबीओ के पास स्थित एक अवैध जो रेलवे क्रॉसिंग है उसमें एक पार्सल वाहन पटरी पार करने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि चालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास किया, लेकिन वाहन 2 पटरियों के बीच फंस गया। इसी बीच तेज गति से आ रही ट्रेन को देखकर चालक घबरा गया और वाहन को वहीं छोड़कर भाग निकला। कुछ ही क्षणों में ट्रेन ने पार्सल वाहन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से रेल संचालन पर अस्थायी असर पड़ा है। हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में अवैध रेलवे क्रॉसिंग लंबे समय से दुर्घटनाओं का कारण बनी रही है। प्रशासन और रेलवे से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि फतुहा में जो बड़ा रेल हादसा होने वाला था वो टल गया और इसका कारण कहीं ना कहीं रेलवे संचालन पर भी पड़ा है और इसका सवाल रेलवे प्रखंड पर भी कई बार जो है वो उठ रहा है, क्योंकि कई बार लोगों ने रेलवे प्रशासन और पदाधिकारियों से मांग की कि ये अवैध रेलवे क्रॉसिंग को हटा देना चाहिए, जिससे कई दुर्घटनाएं जो है वो हो रही है उससे बचा जा सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज आपको बता दें कि शनिवार को देर रात जो है फतुहा में बड़ा रेल हादसा होते होते टला है। जब इस्लामपुर पटना हटिया एक्सप्रेस फतुहा पहुंचने ही वाली थी, उसी बीच जो अवैध रेलवे क्रॉसिंग है उस बीच आप तस्वीर में भी और वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक वाहन के चपेट में आ जाती है। वाहन चालक जो है वो अवैध रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जो वाहन का जो चक्का है वो पटरी के बीच फंस जाता है और वो उसको पार करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही होती है और चालक देखकर घबरा जाता है और गाड़ी को वहीं छोड़कर वाहन को वहीं छोड़कर भाग निकलता है। लेकिन तेज रफ्तार ट्रेन कुछ ही क्षणों में गाड़ी से जा टकराती है और गाड़ी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और कई घंटों तक ट्रेन वही उसी पटरी पर खड़ी रहती है, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। काफी देर तक वही खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। कई देर तक अफरा तफरी का माहौल रहता है। यात्रियों का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको उनका बयान भी सुनाते हैं। आपको हुआ कम से कम 1-1.5 घंटा हुआ। 1-1.5 घंटा जी। कहाँ से कहाँ ये ट्रेन जा रही थी? जा रहा नहीं हमको पता है। हम इस्लामपुर से चढ़ रहे हैं, हम घूमो में उतरेंगे। अच्छा, ठीक है। उसका बाद में कहाँ जाएगा हम नहीं बता सकते। कैसे ये घटना घटा ये हम नहीं बता सकते। तो अभी कितने देर से ये ट्रेन है? ट्रेन लगभग 1.5 घंटा। आप क्या देखे? हम कुछ नहीं देखे। चलिए।
तो सुना आपने, जहां कि यात्रियों ने कहा है कि साफ साफ कि 1 घंटे से ज्यादा देर तक ट्रेन रुकी रही और ये कई बार देखने को मिला। ऐसी दुर्घटनाएं जो है कई बार हुई है, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टला है, क्योंकि आपको बता दें कि किसी के जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। बस आपको बता दें कि ट्रेन और वाहन की टक्कर हुई, लेकिन इससे कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। ट्रेन पटरी से भी उतर सकती थी, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो कई यात्रियों की भी जान जा सकती थी और बिहार की राजधानी पटना में बड़ा रेल हादसा हो सकता था। और कई सवाल जो है अब रेलवे पदाधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो नियम क्यों नहीं बनाते, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते और अवैध रेलवे क्रॉसिंग को क्यों नहीं बंद किया जाता। वही आपको बता दें कि लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो इतने नियम के उल्लंघन क्यों करते हैं, और अगर वो नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन वो अपने साथ कई लोगों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं, जो इस डाक पार्सल वाहन के चालक ने भी किया। वो अवैध तरीके से नियम को तोड़ते हुए अवैध रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा था, लेकिन इस बीच उसका जो वाहन है गाड़ी का, डाक पार्सल का, वो पटरी के बीच फंस जाता है और इसी बीच तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर है, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि 1 घंटे तक जो है वो ट्रेन उसी जगह खड़ी रही। रेलवे आपको बता दें कि संचालन में भी कई मुश्किलें का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय तक आपको बता दें कि जो रेलवे का टाइमिंग है और भी जो गाड़ियां आसपास जाती है वो सभी बाधित हुई और इसी वजह से रेलवे संचालन में भी कई बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि बाद में इसको नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन आपको बता दें कि हटिया पटना एक्सप्रेस जो है वो उसका बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन वो हादसा टल गया है और ये हादसा एक बार फिर से लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा करता है और कई बातें भी सिखाता है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कई दुर्घटनाएं हो सकती है और इसी वजह से कहा जाता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। और लोग इस बात को समझ नहीं पाते, सीरियस नहीं लेते हैं और नियम का उल्लंघन करते हैं, जिससे आज बिहार की राजधानी पटना और फतुहा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने वाला था। हालांकि इस रेल हादसा हुआ नहीं, कई लोगों की जान बच गई, लेकिन आप ही सोचिए अगर ये रेलवे हादसा होता तो फिर आज कई परिवारों के घर उजड़ जाते। इसी वजह से कहा जाता है कि आप नियम को पालन करें, नियम का पालन करें और रेलवे संचालन पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जो स्थिति है उसको नियंत्रण कर रही है। आप तस्वीर में आपने सब कुछ देखा, हमने आपको सब बताया कि किस तरीके से जो एक वाहन है वो अवैध क्रॉसिंग पार करने की वजह से ट्रेन की चपेट में आ जाता है। हालांकि बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे दर्श न्यूज।